So, good morning everyone. Welcome to Mentor Nation and welcome to the first class of CSAT PYQ course. तो आज हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी गोना बी डूइंग दिस कोर्स एंड प्रोग्रेसिंग विद इट. आई विल जस्ट टेक अ मोमेंट ऑफ योर्स. यार देखो, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे नंबर सिस्टम. एंड नंबर सिस्टम टॉपिक वी गोना बी डूइंग ईयर वाइज. ठीक है, इसको ईयर वाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नंबर सिस्टम में काफी सारे सब टॉपिक्स आते हैं जिसपे से किसी पे से 4 क्वेश्चन, किसी पे से 3 क्वेश्चन. तो सबको इंडिविजुअली करना इज नॉट फीजिबल और उतना उससे गेन नहीं रहेगा. ठीक है, तो बेटर क्या है, हम नंबर सिस्टम टॉपिक को इंडिविजुअली करते हैं ईयर वाइज. उसके बाद जितने टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स हम टॉपिक वाइज ही करेंगे. एंड देन विल बी डूइंग आरसीज ईयर वाइज जैसे मैंने आपको बताया था उसमें. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गोना बी स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर सिस्टम. आज इसकी फर्स्ट क्लास होगी. टुडे वी गोना बी डूइंग 2013, 2014, 2015 एंड 2016 के कुछ पार्ट्स. पूरा पेपर नहीं हुआ है, आई टेल यू व्हाई. जैसे ही हम 2013 से आ रहे हैं ना, वी हैव सीन द ट्रेंड कि 2013, 2014, 2015 नॉन वर्बल क्वेश्चन ज्यादा थे. ठीक है, वो फिगर्स वाले क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो दोस क्वेश्चंस वर मोर इन नंबर. बट नाउ एज यू सी 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, those questions have been completely ignored and the questions from number system have increased. ठीक है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हमारे बढ़ गए हैं, ये हमने देखा. Guys, is the video clear? I don't know whether. Just give me a second. Yes, it's better now, correct? Okay, so we gonna be. तो आज हम 2013, 14, 15 एंड 16 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक नंबर सिस्टम. ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं स्टार्ट करूं, एंड इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे इक्वेशंस बनाना कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी, हाउ विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस यूज करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे. कहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाना है. आई विल बी टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, और इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे अभी आई विल नॉट गिव यू टाइम टू सॉल्व, अभी आई विल हेल्प यू सॉल्विंग इट. लेकिन जब हम लास्ट की क्लासेस करेंगे ना 2023 वाली, 2024 वाली, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो. एंड यू विल आल्सो सी आज के ही इस चैप्टर क्लास में टुडे यू विल सी कि देयर हैज बीन वन क्वेश्चन व्हिच हैज बीन रिपीटेड, एग्जैक्टली रिपीटेड. मतलब आई विल शो यू द क्वेश्चन आल्सो. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हैव बीन रिपीटेड अगेन. आई विल टेल यू वेयर. सी 2016 में फिर रिपीट हुआ 2013 का क्वेश्चन. और ऐसे हम काफी चीजें सीखेंगे कि अच्छा ये चीज रिपीट भी हो रही है और इसको सेम क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछ लिया. ठीक है, सो वी गोना एम्फसाइज अपॉन दोस एरियाज आल्सो. तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या, बालों को क्या हो गया. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रेयर गोल्ड कॉइन कलेक्शन, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स. ठीक है, वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन. अगर सिर्फ यहां तक की मुझे इक्वेशन बनानी है, जस्ट टिल हियर आई हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा 3 आई विल से लेट द गोल्ड कॉइन बी x. तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने हुए बच्चों, 3x. सिंपल.
क्योंकि 3 नॉन गोल्ड। अब वो कह रहे इसमें हमने 10 गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, अब x प्लस 10 कर दिया, एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू नॉन गोल्ड कॉइन्स वुड बी 1:2, यानी कि x प्लस 10 और जो पहले 3x था, क्योंकि नॉन गोल्ड कॉइन में तो हमने कुछ नहीं बढ़ाया, तो वो तो हमारा 3x का 3x ही है, वो क्या हो गया 1/2। क्या हुआ 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 20। तो हमने x क्या लिया था गोल्ड कॉइन, तो हमारा वो 20 आ गया। अब वो कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, अब कितना हो गया, अब मतलब जो हमने 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड कर दिए तो कितना हुआ। तो देखो पहले कितने कॉइन्स है टोटल 4x, तो यानी कि 4x बोले तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80। ये पहले थे, लेकिन अब हमने 10 कॉइन्स ऐड करे, तो 80 प्लस 10 हमारा कितने हो गए कॉइन्स, 90 कॉइन्स इन टोटल नाउ, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट। यार ये क्वेश्चन है बेसिकली स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर्स पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, 1000 प्लांट्स है, he wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remains the same। अब देखो ये क्या था, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स this and number of rows 1 2 3 4 5 6, तो ये सब सेम रहे, चाहे 7 7 हो 1 1 हो 3 3 हो, बट इट हैज टू बी सेम। यानी कि बेसिकली हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो एक स्क्वायर होने चाहिए, क्योंकि अगर 6 रोज 6 कॉलम्स तो 36 प्लांट्स, 5 रोज 5 कॉलम्स तो 25 प्लांट्स, 7 रोज 7 कॉलम्स तो 49 प्लांट्स। यानी कि वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैज टू बी अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड्स मोर फॉर दिस पर्पस, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। अब एक बात देखना बच्चों, 1000 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर आता है मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 30 का स्क्वायर इज 900, ये मुझे पता है कॉमन सेंस से। 31 का स्क्वायर क्या आया 961, 32 का क्या आया 1024, ठीक है। अब देखो उसने बोला कितने चाहिए, और 1000 है तो उसको 24 और चाहिए होंगे, तभी वो जाके 32 बना पाएगा, तो यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन बी। बट अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी प्लांट्स डज ही नीड टू फॉरगो सो दैट ही हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो हमारा 1000 माइनस 961 39 आता, तो यानी कि 39 प्लांट्स को कम कर देगा तो 961 बनेगा, तो विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन? अगला देखिए, अब वो क्या कह रहा है, देर आर 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स है ए बी सी एंड डी, दे डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमंग देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट ए गेट्स 1 लेस देन बी, सी गेट्स 5 मोर देन डी, डी गेट्स 3 मोर देन बी, व्हाट हु गेट्स द स्मॉलेस्ट, सबसे कम किसको मिला है हमें बताना है। अब देखो इक्वेशंस लिखते हैं, ए गेट्स 1 लेस देन बी, यानी कि b माइनस 1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। फिर वो बोलते हैं सी गेट्स 5 मोर देन डी, डी से 5 ज्यादा मिला है सी को, तो यानी कि d प्लस 5 इज इक्वल टू सी, सी गेट्स 5 मोर देन डी, करेक्ट। या इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बोथ इक्वेशंस आर सेम, ठीक। फिर वो कहते हैं डी गेट्स 3 मोर देन बी, डी गेट्स 3 मोर देन बी, यानी कि बी, डी गेट्स 3, डी माइनस 3 इज इक्वल टू बी, क्लियर। अब उसने हमसे क्या पूछा, सबसे कम किसको मिला है। देखो बी में मैं कुछ कम करूंगा तो ए बनेगा, तो यानी कि बी को ए से ज्यादा मिला है, तो यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने बोला कि सी से कुछ कम किया तो डी बना, तो यानी कि सी इज ग्रेटर देन डी, तो सी भी नहीं हो सकता। उसी तरह से डी बी से बड़ा है,
तो डी में कुछ कम करूंगा तो बी के बराबर, तो यानी कि सबसे कम की बात करें तो डी भी नहीं है। तो जब बी सी डी नहीं है तो ए ही करेक्ट आंसर होगा। तो हमने कैसे निकाला ए इज द करेक्ट आंसर बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शन बी सी एंड डी। ये तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वी आर रीचिंग आवर ऑप्शन ए व्हिच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकंड, सम स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स। ठीक है, आई यूज द डार्क बैकग्राउंड फ्रॉम टुमारो। There are 5 hobby clubs in a college: photography, yachting, chess, electronics and gardening। 5 hobby clubs है। ठीक है, the gardening group meets every second day। gardening groups meet every second day, यानी कि अगर if they are meeting today then they will meet day after tomorrow। मतलब if they are meeting on, let's suppose today is Wednesday, then they'll meet on Friday, then they'll meet on Sunday, then they'll meet on Tuesday, then they'll meet on Thursday, then Saturday, then Monday, then Wednesday, then Friday। This way they will meet। Correct? The electronic groups meet every third day, यानी कि they're meeting on Wednesday, Thursday, they'll meet on Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, like this every third day they're gonna meet। The chess group meets every fourth day, yachting meets every fifth day and the photography meets every sixth day। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लियर सिंपल सी चीज है, गार्डनिंग 2 days के बाद मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स 3, चेस 4, यास्टिंग 5 एंड फोटोग्राफी 6। हम इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम इनका एलसीएम? 2 3 4 5 6। 2 1 3 2 5 3 2 1 3 1 5 3 5 3 को प्राइम है तो 15 लिख देता हूँ। तो एलसीएम कितना आया? 15 2 30, 30 2 60। तो यानी कि अब ये 60 क्या है बच्चों? 60 वो नंबर है जब वो सारे ग्रुप्स इस डे पे मिलेंगे, 68th डे पे। ठीक है, उसी तरह से 68th पे मिलेंगे तो फिर 120th पे मिलेंगे, फिर 180th पे मिलेंगे। अब 180 डेज में कितनी बारी मिलेंगे? 3 टाइम्स, क्योंकि 180 अपॉन एलसीएम। वैसे हमने वैसे भी देख लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, there are some balls of red, green and yellow color lying on a table। some balls of red, green and yellow lying on a table, as many red balls as there are yellow balls। ठीक है, there are twice as many yellow balls as there are green ones। the number of red balls in the, हमें बताना। अब देखो, as many red balls as there are yellow balls, यानी कि red is equal to yellow। twice as many yellow balls as there are green ones। ठीक है, अब बोला नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन। नहीं, इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन। करेक्ट। इज इक्वल टू येलो बॉल माइनस ग्रीन बॉल। नहीं, कैनॉट बी एसरटेन। नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम निकाल पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। जो हमने इक्वेशन में भी लिखा है कि रेड इज इक्वल टू येलो, तो मैं यहाँ पे येलो रेड कुछ भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? ऑप्शन बी। अगला देखिए, अब हमने पिछला क्वेश्चन देखा था हॉबी वाला, जहां पर हम अब यहां पर वो हॉबी की जगह वो कह रहे दे फायर एट अ टारगेट 6 7 8 9 एंड 12 सेकेंड्स में। तो 1 घंटे में कितनी बारी फायर करेंगे? ठीक है, एग्जैक्टली सेम लेवल का क्वेश्चन है। तुमने देखा कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ। हॉबी वाला भी तो सेम है, बस उसमें चीजें बदल दी, बट कॉन्सेप्ट या लॉजिक यूज इज एब्सोल्युटली सेम। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 12 का हम निकालेंगे एलसीएम। 2, 3, 7, 4, 9, 6, 2, 3, 7, 2, 9, 3, 2, 3, 7, 1, 9, 3। ठीक है, अब 9 7 63 को प्राइम है और 63 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 3, तो 63 लिख देता हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट 8 and 63 भी लिख सकता था, बट आई डिडंट वांट टू मेक सिचुएशंस डिफिकल्ट एट द मोमेंट। तो 63 2 126 into 4, 6 4 24, 4 2, 4 2 8, 9 10, 0 1, 4 1 4 plus 1 504। क्या आंसर आया, 504। अब एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 504। अब देखो मुझे एक टोटल कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए, होल नंबर 504 इंटू 7 करूंगा, 7 4 28, 7 5 35। ये नंबर एग्जैक्टली इससे कम है, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 7। जैसे ही 8 करूंगा बच्चों, 5 8 40 होता है, तो वो 3600 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 नहीं हो सकता। 7 इज द करेक्ट आंसर। अब इसे देखिए यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। आई सजेस्ट कि 1 मिनट लो इस क्वेश्चन में, सोचो कैसे होगा, देन आई हेल्प यू। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल कॉमन सेंस, कुछ आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। गिव इट अ ट्राई कि कर पा रहे हो क्या, एक बार ही देखो। ट्राइड, एनीवन गॉट द आंसर? शिवानी, लिखता, संतोष, प्रिया। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। अब वो क्या कह रहा है कि देखो मैम, हमारे पास ना टोटल बच्चे हैं 630, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव। अब इज दे आर सिटेड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। अब वो एक ग्रुप में बैठ रहे फोटो सेशन में। ईच रो कंटेन्स 3 चिल्ड्रन लेस देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जैसे यहां पर अगर x है तो उसके फ्रंट में x -3। ईच रो कंटेन्स 3 चिल्ड्रन लेस देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। क्लियर है, ऐसे चलता रहेगा, फिर x -6, x -9, x -12। अब वो कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रोज नॉट पॉसिबल। क्या हमारे पास 3 रोज पॉसिबल है? लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर एक में x हुआ तो सेकंड में x -3 हुआ, थर्ड में x -6 हुआ। क्या इन तीनों का समेशन 630 आ रहा है बच्चों? तो यानी कि 3x -9 इज इक्वल टू 630। 3x इज इक्वल टू 639 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो यानी कि 3 तो पॉसिबल है सर, 3 नहीं है। चलो मैंने बोला अगर 3 है तो 4 ट्राई कर लो, x -9 तो कितना हुआ, 4x, 9 + 9 18, 30 + 18 इज 48, 648। तो क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो यानी कि सर 4 रोज भी पॉसिबल है हमारे पास। तो मैंने कहा चलो 5 ट्राई करते हैं फिर। नेक्स्ट होगा x -12, तो टोटल कितना हुआ, 5x, 18 + 12 30, 30 + 30 60, 660। ये भी 5x डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ना, तो x की वैल्यू आ रही है,
तो यानी कि 5 रोज भी पॉसिबल है सर। मैंने कहा चलो 6 रोज ट्राई करते हैं। x माइनस 15, अब ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6x, ये 30 था तो ये 45 हो गया, 630 प्लस 45 इज 675। अब देखो ये 675, 75 is not divisible by 6, 675 is not divisible। क्यों? क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो 2 and 3 से होना चाहिए, ये 3 से तो है बट 2 से नहीं है, तो यानी कि 6 रोज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 हुआ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एक बारी मुझे चैट पे बताओ बच्चों। Do tell me in the chat whether this question is absolutely clear or not. वेरी नाइस। ठीक है, अगला देखते हैं। अब वो यार देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नथिंग टू डू विद योर नंबर सिस्टम, नथिंग टू डू विद समथिंग दैट यू नो डोंट नो, सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे होगा। क्या कह रहा है? देयर आर 6 आइडेंटिकल कार्ड्स, ठीक है, ईच कार्ड हैज नंबर 1 मार्क्ड ऑन वन साइड एंड नंबर 2 ऑन अदर साइड। यानी कि अगर ये एक कार्ड है, जैसे सपोजिटली दिस इज अ कार्ड, दिस साइड हैज नंबर 1, दिस साइड हैज नंबर 2 एंड एवरी कार्ड हैज द सेम थिंग, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ऑल द 6 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द नंबर 1 इज ऑन द अपर साइड, यानी कि 1 1 1 1 1 1 ऐसे मुझे विजिबल है सारे 6 कार्ड्स का। इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड डाउन। अगर मैं एक ट्राई कर, इफ आई एम डूइंग वन ट्राई, आई हैव टू रिवर्स 4 कार्ड्स, आई कैन नॉट डू लेस, आई कैन नॉट डू मोर, आर टर्न्ड अपसाइड डाउन। In how many least number of tries can the cards be turned upside down such that all the 6 cards show 2? अब वो कह रहे there has been one try and 4 cards have been reversed, so they are showing like this. In how many tries in total will all the cards show 2 on upper side? See, अगर मैं ये चारों को चेंज करूंगा, if I'll do 2 2 1 1, this will show 1 1, this will show 2 2, same thing. I thought कि let me do one thing, इन तीनों को तो मैं चेंज कर देता हूँ, 1 1 1 2, इसको भी चेंज करके 2 कर देता हूँ एंड देन लेट इट बी दिस। व्हाई लाइक दिस आई हैव डन? बिकॉज मुझे नेक्स्ट कार्ड में ना 4 1 चाहिए ताकि मैं वो चारों को 2 में कन्वर्ट कर पाऊँ। दैट वाज माय लॉजिक कि हाउ टू गेट 4 1s। सो 2 1s आर ऑलरेडी देयर, इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट देम दिस वुड बी अ प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा 3 1 को कन्वर्ट कर देता हूँ तो 5 हो जाएंगे और एक को रिवर्स कर दूंगा तो 4 हो जाएंगे। तो आई गॉट दिस इन द सेकेंड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सबको 1 वालों को रिवर्स कर दिया तो मेरे पास सारे 2 2 2 2 2 2 आ गए। तो यानी कि इन टोटल 3 अटेम्प्ट आई वाज एबल टू स्विच द कार्ड्स। So how many attempts required? 3 attempts are required. Option A is the correct answer. Clear? अगला देखो, सेम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द टॉपिक एलसीएम, जो अभी हम 2 टाइप के कर चुके हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक यूज हो रहा है, कुछ रेपिटेशन नहीं है, कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ जो हमने अभी देखा है उसी पे दिमाग, सेम चीज कॉपी कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्या कह रहे हैं? बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, सेकंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स, all the 3 bells rings at the same time at 8 o'clock in the morning. At what time will they ring together again? कुछ नहीं करना, सर ने बताया है 18 का एलसीएम, 24 का एलसीएम, 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 9 12 16, 2 9 6 8, 2 9 3 4। अब 9 and 4 आपस में 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 2 जा 288, एलसीएम इज 288। तो 288 मिनट्स के बाद वो हो जाएगा, 288 मिनट्स इज बेसिकली 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो 8 o'clock प्लस 4 आवर्स इज 12:48। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब वो कह रहा है ए एंड बी दे डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाय बस. A has rupees 10 with him and he finds that it is 80% of the bus fare for 2 persons. उसके पास जितना पैसा है वो सिर्फ दो जनों के 80% ऑफ द फेयर वैल्यू है. तो 100% क्या होता है देखो, 10 रुपीज इज इक्वल टू 80%. क्लियर है? तो 10% इज बेसिकली 10 अपॉन 8, दैट इज 1.25. 100% कितना हुआ? 12.5. तो उसको टोटल 12.5 रुपीज चाहिए, बट ही हैज ओनली 10 रुपीज. अब क्या बोलता है? बी बोलता है कि चल तू मुझसे 3 रुपए ले ले. बी फाइंड्स दैट ही हैज 3 रुपीज एंड हैंड्स ओवर टू हिम. In this context, which of the following statements are correct? Now the money A has is just enough to buy. nahi, he has 50 paisa extra, he is rich. A still needs 2 rupees. No, he has sufficient money. After buying the 2 tickets, A will be left with 50 paise. Exactly correct. Option C. The money A now has is still not sufficient to buy 2 tickets. Wrong. Option C is the correct answer. Clear? Chalo. The letter L, M, N, O, P, Q, R, S and T in their order are substituted by 9 integers 1 to 9 but not in the same order. अब वो कह रहे हैं 4 is assigned to P. P लेटर को हमने 4 नंबर दे दिया है. The difference between P and T is 5. देखो difference between P and T is 5, तो T has to be 9. तभी तो 9 minus 4 5 होगा, और तो कहीं से 5 आ ही नहीं सकता. 4 minus something is equal to 5 हो ही नहीं सकता until unless नेगेटिव में जाओ. बट नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 9, तो यानी कि भैया T को 9 ही होना पड़ेगा. ठीक है? अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3, तो यानी कि N हैज टू बी 6 so that T minus N is 3. करेक्ट? तो अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू N. N को क्या असाइन किया है हमने? 6. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. समझ रहे हो कि कितना लॉजिकली अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे, इजीली उसको ब्रेक करेंगे, तो विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. क्लियर? अगला देखिए. 12 people they form a club. By picking lots, one of them will host a dinner for all once in a month. मतलब they'll put chits, जिसका भी चिट निकला that person will host the dinner. The number of dinners a particular member has to host in 1 year is. एक मेंबर को एक साल में यार हो सकता है. अब सुनो, उन्होंने ये नहीं कहा कि रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड. ठीक है, तो हो सकता है हमने 12 चिट्स डाली, आयुष सर का नाम आया. ठीक है, तो जनवरी में मैंने डिनर दिया, चलो आओ मेरे घर पे आ जाओ. फरवरी में हमने दोबारा जितने जने हैं 12 पीपल उनकी चिट्स डाली, एंड फिर आयुष सर का नाम आ गया, फिर आयुष सर के घर आ जाओ, और पूरे साल ऐसा ही होता रहा, है ना. तो मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मेरा एक भी बारी नाम ना आए. तो मतलब आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर कि वेदर आई विल बी होस्टिंग डिनर फॉर 12 टाइम्स और 0 टाइम्स. इट कैन बी एनीथिंग. तो यानी कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. क्योंकि अगर वो ये बोल देते ना कि जिसका हो गया है एक बारी वो दोबारा नहीं, तो एवरीवन विल होस्ट डिनर वंस, वो तो फिर कंफर्म हो जाता. बट ऐसे तो फिर यही चीज होगा. ठीक है. अब देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत मजा आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में. वो कह रहा है इन अ पार्किंग एरिया टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर्स इज 100. जितने भी टायर्स हैं, व्हील्स, वो सब मिला के 100 है. अब मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ कार्स बी x एंड y बी द नंबर ऑफ बाइक. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ व्हील्स कितने होंगे. कार में होते हैं 4 व्हील्स एंड बाइक में होते हैं 2 व्हील्स. नहीं, इज 100 नहीं यार, ये ना कॉमा नहीं है, कंटिन्यूएशन है, वेरी सॉरी. एंड स्कूटर इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स. नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल्स कितने हुए? x प्लस वाई. but twice is 100 more than twice the number of parked vehicles. वो क्या कह रहा है? number of wheels is 100 more than twice the number of parked vehicles. 100 plus twice of x plus y. ठीक है, तो 2y and 2y कट जाएगा,
तो 4x, चलो अभी नहीं काटते, 4x प्लस 2y, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 2x प्लस 2y, करेक्ट। अब 2y एंड 2y कट जाएगा, 4x माइनस 2x इज 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 50। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना बेसिकली रिवर्स ऑफ नंबर पे है। हमने बोला कि मैंने इतना लिया था लेकिन किसी ने चेंज कर दिया, तो कैसे होगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिजिट जो कॉन्सेप्ट आता है नंबर सिस्टम में, इट इज बेस्ड अपॉन दैट। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिस क्वेश्चन वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट गिवन द ईयर इट वाज आस्क्ड। अदरवाइज अगर आज के टाइम में पूछो तो लगेगा सर इजी सा क्वेश्चन था, दैट इज द कंसेप्शन। अब वो क्वेश्चन कह रहा है पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स, क्वांटिटी प्राइस 5, ठीक है, एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स, एक्स मान लो, ठीक है। द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर वाज थ्राइस दैट ऑफ अ ब्राउन पेयर। अगर ब्राउन पेयर का प्राइस y है तो ब्लैक पेयर का 3y है, ठीक है। इतना हमें क्लियर है। अब वो कह रहा है while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs mistakenly which increased the bill by 100%। अगर ओरिजिनल बिल बनेगा तो बच्चों क्या बनेगा, ब्लैक पेयर इंटू उसका प्राइस यानी कि 15y प्लस xy, ये है मेरा ओरिजिनल बिल। लेकिन जब हमने बिल इंटरचेंज कर दिया तो 5y प्लस 3xy, जिससे ये जो बिल है इस बिल का 100% ज्यादा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस है, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करो, 30y प्लस 2xy इज इक्वल टू 5y प्लस 3xy, y सॉरी x x x x काट, एक सेकेंड, फाइव वाई प्लस 3xy, y कटेगा, y y y y, ठीक है, काट दिया। तो अब ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 आ गया हमारे पास, ठीक है। x क्या था, नंबर ऑफ ब्राउन पेयर्स, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पर 5 भी है ना, ये यहाँ पर आकर माइनस होगा, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 25, और x क्या था, नंबर ऑफ ब्राउन पेयर्स, तो यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। वो एक छोटा सा गलती हुआ था। क्लियर है बच्चों सबको, एवरीवन इज दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्स, अच्छा नहीं ये क्वेश्चन आया था उस साल, लेकिन आंसर की में x आया था, यानी कि ये क्वेश्चन लीव करवाया था, तो विल लीव दिस एज वेल। अगला देखिए, अब वो कह रहा है इफ ए बी सी इंटू डी ई डी इज इक्वल टू ए बी सी वेयर ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट डिजिट्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। देखो या तो ये चीज पता है, अगर नहीं पता तो तुम इसको ऐसे करो, let the ABC digit be 123 into DEED is equal to 123 123, so DEED is equal to 123 123 divided by 123, correct। काटो 1 0 0 फिर 1, तो यानी कि DEED is equal to 1001। इसी चीज को यूज करके अगली बारी भी क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन था कि इफ ABC मल्टीप्लाइड बाय 1001
is equal to ABC, then ABC is a factor of 7, 11 and 13. वो कैसे आया? 7 into 11 into 13, 130, 143 into 7, 7 3 are 21, 1 2, 7 4 are 28, 30, 0 3, 7 1 is 7 plus 3 10. तो यानी कि ये पूछा था कि इज अ फैक्टर ऑफ 7 11 13 11 13 19 ऐसे करके था, तो 2023 का क्वेश्चन था। और जनरली भी हमें ये चीज पता होनी चाहिए, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1001 3 डिजिट इट विल रिपीट 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 and 0, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। let my income be 4x and 3x respectively. Peter, Paul, अगर मैं इनकम की बात करूं 4x 3x, expenses are in the ratio 3:2, 3y 2y, करेक्ट। अब वो कह रहे हैं इफ ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। देखो माई इनकम माइनस माई एक्सपेंसेस वुड बी माई सेविंग्स। क्लियर? एनीथिंग दैट आई अर्न and anything that I expense, the difference of those two would be my savings. So I can say 4x minus 3y is equal to 6,000. वो और पॉल भी उतने ही सेव कर रहा है, 3x minus 2y is equal to 6,000. So I can write it as 4x minus 3y is equal to 3x minus 2y. This would be minus here. X is equal to y. My x is equal to y आ गया, तो यानी कि अब हमें ये पता है कि both the things are same. तो अगर मैं 4x minus 3y और 3y को मैं 3x लिख दूं तो x is equal to 6,000 आ गया। तो the monthly incomes respectively are 4 into 6,000 यानी कि 24 and 18। तो ऑप्शन ए मेरी दोनों की इनकम आ जाएगी। तो वो दिख नहीं रहा, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 goats बट लेस देन 5 goats. Each goat cost between 600 and 800. Which of the following is the most valid conclusion? I'm giving you a minute, give it a try, then I'll help you with it. एक बारी को ट्राई करिए, then I'll help you. Give it a try first. Done. देखो अब वो क्या कर रहा है, a cow cost more than 2500 less than 36 between this और between this. A cow cost more than 4 goats but less than 5 goats. गोट की वैल्यू है 600 से 800 के बीच में, तो मिनिमम से मिनिमम काउ की क्या वैल्यू होगी? 4 गोट से तो ज्यादा है, मिनिमम 4 गोट के वैल्यू और मिनिमम 1 गोट की वैल्यू 600, तो काउ 2400 से कम में तो नहीं आएगी, कंफर्म्ड है। और ज्यादा से ज्यादा वो 5 गोट की वैल्यू है, सारी गोट सबसे महंगी है 800 रुपए की, तो 4000, तो यानी कि 4000 से कम में आ जाएगी, तो यानी कि बिट विल बी बिटवीन 2400 एंड 4000। लॉजिक क्लियर हुआ? मिनिमम से मिनिमम को मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम को मैक्सिमम से, हमें एक बड़ा सा ब्रैकेट आ गया कि इसके तो बीच में ही है, इससे बाहर हो ही नहीं सकती। ठीक, अगला देख,
इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स, और जनरली ऐसा नहीं होता, मार्बल्स पढ़ के बॉल्स पढ़ के आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैंने बच्चों को देखा है कि इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स ऐसे कुछ भी पढ़ते हैं, अरे ये तो प्रोबेबिलिटी है, छोड़ दो। नेवर एवर डू दैट अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पढ़ के रियलाइज ना हो कि नहीं होगा मुझसे सॉल्व, तुम ट्राई करोगे, ठीक है। इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स than the red ones and 5 more white marbles than the green ones. If there are a total of 10 white marbles, how many marbles are there in the box? हमें बताना है टोटल मार्बल्स कितनी है एक बॉक्स के अंदर। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो। व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 10। अब दोबारा स्टेटमेंट्स रीड करें। देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड वन, यानी कि व्हाइट मार्बल रेड से 3 कम है, तो यानी कि रेड वाली 3 ज्यादा होगी, 13। एंड 5 मोर व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स जो है वो 5 ज्यादा है ग्रीन से, तो ग्रीन वाली व्हाइट से 5 कम होंगी, तो ग्रीन वाली कितनी हुई, 10 माइनस 5, 5। अब हमें इनका टोटल कर दो, 18, 18 प्लस 10, 28। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 28। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये सेम क्वेश्चन जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया था 2013 में, 2016 में रिपीट है, ऑप्शन भी सेम है, बस ऑप्शन चेंज कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, रीड करो और मुझे बताओ, इजंट इट द सेम क्वेश्चन? गिव मी अ रिप्लाई एवरीवन कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। डन। सेम क्वेश्चन है, हमें याद है आंसर 3 था क्योंकि एलसीएम 60 आया था, तो 180 अपॉन 60, 3। ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों? दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर होवरिंग ऑन इट। If one bee lands on each flower, one bee will be left out. अगर हर फूल पर एक बी होगी तो एक बी अकेली रह जाएगी, उसको फूल नहीं मिलेगा, तो यानी कि एक बी ज्यादा है, तो यानी कि बी प्लस, सॉरी, फ्लावर प्लस 1 इज इक्वल टू बी। करेक्ट। अगर एक और फ्लावर हो जाता तो सारी बीज के बराबर हो जाता, ठीक है। अब वो कहते हैं इफ 2 bees land on each flower, one flower will be left out। अगर सारी बीज एक फ्लावर में हो, सारी मतलब 2 बीज हर फ्लावर में जाए, तो अगर मैं बी को 2 से डिवाइड कर दूं 20 को, ठीक है, तो दिस विल गिव मी व्हाट, फ्लावर माइनस 1। वाई? क्योंकि वो कहता है 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। अगर इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, तो एक फ्लावर बच रहा है, तो यानी कि दिस इज फ्लावर माइनस 1। तो मैं बी को कर सकता हूं 2 फ्लावर माइनस 2। अब ये बी और ये बी बराबर है, तो फ्लावर प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्लावर माइनस 2। अब ये इधर आके माइनस हो गया, इधर आके प्लस हो गया, 3 इज इक्वल टू फ्लावर। तो मेरे पास फ्लावर्स आ गए 3, तो बीज आ गई 4। तो 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बट 99 स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, b/2 उनको समझ नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे? देखो अब हम करेंगे ऑप्शंस का यूज, लॉजिक का यूज। मुझे नहीं पता कि सर इसकी इक्वेशन कैसे बन रही है, ना मुझसे बन रही इक्वेशन, लेकिन क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। 2 एंड 4 ले लो, 2 बीज, सॉरी, 2 फ्लावर्स एंड 4 बीज। तो अगर मैं इफ 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, यहाँ पे 2 बीज बच जाएंगी, बट हमें एक बी छोड़नी है, तो यानी कि ए तो एलिमिनेट हो गया। 3 एंड 2 ले लो, इफ 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, 1 बी शुड बी लेफ्ट आउट, बट यहाँ पे तो 1 फ्लावर ही छूट गया, तो ये भी गलत हो गया। 3 एंड 4, 3 and 4, if 1 bee lands on each flower, 1 bee will be left out, बिल्कुल सही है। पहली इक्वेशन तो सही चल रही है।
इफ 2 bees lands on each flower, अब 3 फ्लावर्स हैं, फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3, यहाँ पे 2 बीज आ गई, यहाँ पे 2 बीज आ गई, क्योंकि 4 थी तो एक फ्लावर रह गया, 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये जो चीज है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मुझे नहीं पता उसकी इक्वेशंस कैसे थी, बट सॉल्व करके देखा तो सही आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो यू कैन फाइंड आंसर्स लाइक दैट। अगला देखिए, वो कह रहा है अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM and it lasts till 2:27. 4 periods of equal duration are held during this interval. सारी क्लासेस इक्वल इंटरवल की हैं। After every period a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of the period, अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ एक चीज समझनी है बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 बजे हमने क्लास स्टार्ट करी, फिर एक पीरियड हुआ, पीरियड 1, फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर पीरियड 2 हुआ, फिर 5 मिनट का ब्रेक हुआ, पीरियड 2 हुआ, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर पीरियड 3, 5 मिनट का ब्रेक, फिर पीरियड 4, और यहाँ पे कितना हो गया 2:27। करेक्ट। तो हमने टोटल कितने ब्रेक्स दिए बेटा? 3 ब्रेक्स दिए, 4 ब्रेक्स मत करना, वी हैव गिवन जस्ट 3 ब्रेक्स। तो 2:27 माइनस 15 अगर कर दूं तो कितना आता है? 2:12। 11 बजे से 2:12 यानी कि 12 1 2 3 hours 12 minutes, यानी कि इन टोटल 192 मिनट्स, 192 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4 पीरियड्स, 4 8, ईच पीरियड ऑफ 48 मिनट्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो 5 मिनट 4 ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर हमारे पास 187 आता है और फिर वो डिवाइड नहीं होता, तो पॉइंट्स में गलत आंसर आता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, अगला देखिए। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा होगा आप लोगों को। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस, ट्राई करो, देन आई विल हेल्प यू, कि बहुत लॉजिकली और सिंपल वे में हो जाएगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आइडियली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 फ्रेंड्स आर देयर, ए बी सी एंड डी, दे नीड टू क्रॉस अ ब्रिज, अ मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन कैन क्रॉस अ ब्रिज एट अ टाइम। ये ब्रिज है, ठीक है, ए बी सी एंड डी है, यहां पर आना है उनको। ठीक है,
It is night and they just have one lamp. Persons that cross the bridge must carry the lamp to find a way. A pair must walk together at the speed of a slower person. After crossing the bridge, the person having faster speed in the pair will return with the lamp each time to accompany other person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without the lamp. To cross the bridge, the time taken by them is follows. A 1 minute लेता है, B 2 minutes, C 7 minutes and D 10 minutes. What is the total minimum time required by all the friends to cross the bridge? मिनिमम कितना टाइम लगेगा? देखो सबसे अगर हमें मिनिमम रखना है तो हम जो A है फास्टेस्ट उसको बार बार आना जाना करवाएंगे लॉजिकली कि यार तू सबसे तेज जाता है, तू जाके फटाफट लैम्प वापस ले जा और दूसरे बंदे को लिया फिर वापस चला जाइए, यही बात है। तो हमने सबसे पहले A एंड D को भेजा, D सबसे स्लो है तो दे टुक 10 मिनट्स, ठीक। फिर उसके बाद A वापस आएगा 1 मिनट, फिर हमने A एंड C को भेजा, C टेक 7 मिनट्स, फिर उसके बाद 1 मिनट में A वापस आएगा, फिर A एंड B यानी कि 2 मिनट्स, फिर अब A 2 मिनट, फिर अब A लैंप रखने आएगा 1 मिनट, फिर A अकेला आएगा 1 मिनट। कितना टोटल हुआ? 11, 18, 19, 21, 22, 23, 23 मिनट्स इन टोटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना था, लॉजिक से करना था कि सबसे फास्ट वाले को वापस भेजेंगे, उसके दौड़ लगवाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, इन एड ऑफ, ये क्वेश्चन भी आपका बेस्ड है स्क्वायर से, ठीक है। कैसे है देखो, इन एड ऑफ अ चैरिटी every student in the class contributes as many rupees as the number of students in that class, ठीक है। with the additional contribution of rupees 2 by just one student, the total collection is 443। अगर मैं उस बच्चे का एडिशनल माइनस कर दूं, ये नंबर स्क्वायर है कितने बच्चों का, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, तो 441 स्क्वायर होता है किसका? 21 का, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 21 स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 21 और एक बच्चा था जिसने कहा मैम 23 ले लो, चलो तो टोटल हो गया था 443। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज ऑप्शन बी 21। क्लियर? अगला, this is the last question that we're gonna be doing today. In a class there are 18 very tall boys. If these constitutes 3/4 of the boys and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls? देखो 18 very tall boys है जो constitute करते 3/4 of the boys, 3/4 of boys is 18, तो बॉयज कितने हुए? 18 into 4 upon 3, 6, 24। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गए 24। अब बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लास, 2/3 ऑफ क्लास इज इक्वल टू 24। तो क्लास में कितने बच्चे हुए? 24 into 3 upon 2, 12 3 जा 36। तो क्लास में 36 स्टूडेंट्स है जिसमें से 24 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हुई? 12। डिफरेंस बिटवीन द टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दिस इज इट। सो आज हम इतना ही करेंगे। आई हैड टू अंडरस्टैंड, अभी एक ही घंटा हुआ है, इट्स 11। classes would basically be till 11:15, 11:20. I'll increase the number of questions by 5-6 and will be easily able to do, ठीक है। CSAT PYQ कोर्स से लेके अगर आपको कुछ भी डाउट है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि सर समझ नहीं आ रहा या हाउ वी गोना बी डूइंग इट क्लासेस या एनी डाउट, आप एक चीज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982404880, ठीक है। ये कंपनी नंबर है 7982404880। और यू कैन इवन ड्रॉप अस अ मेल एट mentornation247@gmail.com।
ठीक है, mentornation247@gmail.com पे भी आप मेल कर सकते हैं. So I hope you like the lecture, guys. Thank you and see you again tomorrow at 10 a.m. Bye, guys.